सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे ज्ञान की बातें। आइए कुछ दोहों को पढ़ते हैं और जिनसे कुछ ज्ञान सीखते हैं। सबसे पहले देखिए रहीम के दोहे। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुन इठले ही लोग सब, बाटी ना ले ही कोई। तो बच्चों, इस दोहे में हमें यह बताया गया है कि रहीमन, जो तुम्हारे मन की व्यथा है, मन की परेशानी है, उसे आप अपने तक ही रखिए। मन ही राखो गोई, मन के अंदर ही रखिए। सुन इठले ही लोग सब, जब आप दूसरों को बताते हैं तो सब उस पर इतराते हैं। उस व्यथा का समाधान तो कोई भी नहीं निकालता ना, उस परेशानी की समस्या का हल, लेकिन सब उसे सुन सुनकर आपके मजे लेते हैं। बाटी ना ले कोई, उसको कोई बांट नहीं लेता है। आगे देखिए, रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। बच्चों, इस दोहे में हमें यह बताया गया है, ओछे का अर्थ है जैसे कि तुच्छ लोग। रहीमन, जो तुच्छ लोग होते हैं, रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली ना प्रीत। ऐसे लोगों से ना ही तो शत्रुता अच्छी होती है और ना ही मित्रता अच्छी होती है। काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। जिस तरह बच्चों कुत्ता जो है काटता है, चाटता है, उसी तरह से जो ये तुच्छ व्यक्ति होते हैं, ये भी आपको एक ना एक दिन काट ही लेते हैं। आपको अब जब तक आपके साथ रहेंगे तो आपकी धन दौलत पर ऐश करेंगे और बाद में बच्चों समय आने पर ये आपको काट सकते हैं। इसलिए तुच्छ व्यक्तियों से दूर रहिए। दो भांति विपरीत, तुच्छ व्यक्तियों से और कुत्तों से हमेशा दूर रहिए, ऐसे लोगों से। आगे देखिए, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक की हुक। इसमें बताया गया है, समय का यदि आप सदुपयोग करते हैं तो बच्चों समय से बड़ा कोई लाभ नहीं है। वहीं यदि आप समय पर चूक जाते हैं, समय का दुरुपयोग करते हैं, तो बच्चों समय पर यदि आपकी चीजें निकल जाती हैं तो वह आपके हाथ से चला जाता है। आगे देखिए, चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक की हुक। जो चतुर लोग होते हैं, यदि उनसे समय पर कोई वस्तु रह जाती है, समय का वह सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, तो उनके मन में एक हुक रह जाती है कि किस तरह से समय मुझसे चूक गया। आगे देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चूर। बच्चों, रहीमन पानी राखिए, यहाँ कहने का यह अर्थ है कि हर मनुष्य में इतनी विनम्रता होनी चाहिए, इतनी लज्जा होनी चाहिए कि वह किसी के सामने बच्चों विनम्रता पूर्वक बोल सके, उसमें इतनी लाज होनी चाहिए। बिन पानी सब सून, यदि मनुष्य में विनम्रता का भाव नहीं रहेगा तो विनम्रता के भाव के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं रहता है। उसी प्रकार जैसे पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चूर। जिस तरह से बच्चों मोती की चमक बिना पानी के नहीं आती है, और साथ ही बच्चों जो आटा होता है, क्या आटे का अस्तित्व होता है पानी के बिना? जब तक आटे में हम पानी नहीं मिलाएंगे तो बच्चों आटा तो कोई भी रूप नहीं लेगा, उससे कुछ भी नहीं बन सकता है। इसी तरह से इसमें बताया गया है कि मनुष्य में भी उतनी विनम्रता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टूटे सूजन बनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए, टूटे मुक्ताहार। बच्चों, इस दोहे में रहीम जी हमें ये बता रहे हैं कि टूटे सुजन मनाइए। सुजन का अर्थ होता है बच्चों अच्छे लोग। यदि आपके पास अच्छे लोग हैं और वह रूठ गए हैं तो उन्हें मना लीजिए। एक बार नहीं, यदि आपको उन्हें 100 बार भी मनाना पड़े तो उन्हें मना लीजिए। अच्छे लोगों को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहिए। रहीमन फिरी फिरी पोहिए, मोटे मुक्ताहार। जिस प्रकार बच्चों मोतियों की माला, सच्चे मोतियों की माला टूट जाती है, हम उसको फिर से धागे में पिरो लेते हैं, फिर से हम उसे गले का हार बना लेते हैं। इसी तरह से यदि अच्छे लोग आपके पास हैं और वह रूठ गए हैं तो उन्हें मना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते। ये थे बच्चों रहीम के दोहे, जिन्हें हमने पढ़ा और उनका अर्थ भी जाना। अब हम पढ़ेंगे कबीर के दोहे। चलिए बच्चों, कबीर के दोहे देखिए। राम नाम के पट तरय, दबई को कछु नाही, क्या लय गए संतोष ये, हौस रही मनमाही। बच्चों, राम नाम के पटतरे, तो पटतरे का अर्थ है बदले में, ठीक है। और दबे को कुछ नहीं, यानी देने को कुछ नहीं, क्या लें गुरु संतोषिए हौंस। हौंस का अर्थ है बच्चों यहाँ इच्छा। अब जरा इसका अर्थ देखिए।
यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर कहते हैं कि गुरु जी ने राम नाम रूपी जो अनमोल रत्न हमें दिया है। तो बच्चों कबीर यहाँ कह रहे हैं कि राम नाम रूपी जो अनमोल रत्न गुरु जी ने हमें दिया है, उन्होंने हमें सिखाया है कि राम नाम ही सबसे बड़ा नाम है। ईश्वर को पाने का वही रास्ता है। देवों को कछु नहीं, उन्हें हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो हमें इतनी अनमोल चीज दे दी है। इस अनमोल रत्न के समान मैं उन्हें क्या दक्षिणा दे सकता हूँ? कुछ भी तो नहीं है ऐसा मेरे पास। क्या लय गरु संतोष ये होश रही मन माही। इसमें बताया गया है जो इतना मूल्यवान है कि मुझ निर्धन के पास बदले में चुकाने के लिए उतना मूल्यवान कुछ भी नहीं है। इतने अमूल्य ज्ञान के लिए मैं अपने गुरु का सदा आभारी रहूंगा। ऐसा मैं क्या दूं गुरु को कि उन्हें संतोष मिले। इच्छा रही मनमाही, मेरी मन में ऐसी इच्छा आती है बार बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। बच्चों इस दोहे में यह बताया गया है जिस तरह चक्की जब चलती है तो उसके दो पार्ट होते हैं, जैसा कि बच्चों आपको इस चित्र में भी दिखाया गया है। एक औरत चक्की को चला रही है। पहले इस तरह की चक्कियां हुआ करती थी। तो बच्चों उनके समय में कुछ ऐसे लोग थे जो धर्म में भी अटके हुए थे और साथ ही साथ बच्चों वह अपने गृहस्थ जीवन में भी थे। अब वे इतना ज्यादा फंस गए थे ना, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या है। उन्होंने इसका यह उदाहरण दिया है कि चलती चाकी देखकर, जिस तरह से चक्की चलती है उसे देखकर दिया कबीरा रोए। कबीरा रोते हैं ऐसे मनुष्यों को देख देख कर, पाखंडी लोगों को देख देख कर, जिन्हें यह नहीं पता है कि ईश्वर की आराधना किस तरह करनी चाहिए, ईश्वर को किस तरह प्राप्त किया जा सकता, पाया जा सकता है। दुई पाटन के बीच में इस तरह वे दो रास्तों पर दो नावों में पैर सवार करके चलते हैं, साबुत बचा ना कोई। जिस तरह बच्चों चक्की के दो पाटों के बीच में आकर कोई अना साबुत नहीं बचता है, इसी तरह से बच्चों उस समय जो पाखंड फैला हुआ था उन्हें देख देख कर कबीर बता रहे हैं कि किस तरह ये लोग पाखंडी थे। आगे देखिए। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे यह चाकी भली पीस खाए संसार। पाहन का अर्थ होता है बच्चों पत्थर। तो बच्चों इस दोहे में कबीर जी यह बता रहे हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पूजू पहाड़, तो मैं ऐसे ही पत्थर की पूजा करूंगा। तासे ये चाकी भली, यदि बच्चों उस पत्थर को पूजने से भगवान नहीं मिलते हैं तो इससे तो भली चक्की है, क्यों ना मैं इस चक्की से आटा पीस पीस कर बच्चों इस संसार में भला करूंगा, अपना कुछ खर्च निकाल सकूंगा। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे ये चाकी भली पीस खाए संसार। यदि बच्चों ऐसे पत्थर को पूजने से हरि यानी कि ईश्वर मिल सकते हैं तो मैं दिन भर ईश्वर को ही पूजता रहता हूँ, मैं दिन भर क्या पत्थर को ही पूजता रहता हूँ, ऐसा ही करता हूँ। लेकिन नहीं, उस पत्थर को पूजने से बेहतर तो यह है कि ये चक्की भली है, यदि मैं इस चक्की को चलाऊं। इस कहने का यह अर्थ है बच्चों कि हमें कर्म करना चाहिए। कर्म के साथ साथ यदि हम कर्म करेंगे तभी बच्चों हम कुछ पा सकते हैं, केवल बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। चलिए आगे देखिए। कांकर पाथर जोरी कए मस्जिद लई चिनार, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो बच्चों इस दोहे में हमें यह बताया गया है, या इसमें मुसलमानों के प्रति व्यंग्य किया गया है कि कांकर पाथर, कंकड़ पत्थर जोड़कर पहले तो वे मस्जिद बना लेंगे, उसकी चुनाई कर लेंगे, उसको बनाने के बाद में ऊपर चढ़कर बांग देंगे। जिस तरह बच्चों अजान होती है ना, उसको ये कह रहे हैं क्या खुदा बहरा है जो तुम्हें हर 5 वक्त जो है अजान देनी पड़ती है, इतना शोर करना पड़ता है। यदि खुदा बहरा है तो वो तुम्हारी कैसे सुनेगा, उसको बार बार जगाना पड़ता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर एक व्यंग्य किया गया। आगे देखिए। माला फेरत जुग भया फिराना मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। इसका यह अर्थ है बच्चों, माला फेरने से यदि आपका समय बदल जाएगा, आपका युग फिर जाएगा, फिराना मन का फेर। और बच्चों आपका मन के भाव नहीं बदल रहे हैं, यदि आप सच्चाई की राह पर नहीं चल रहे हैं, कर का मन का डार के, तो ऐसा मन का फेरने से आपको क्या फायदा है। मन का फेर, ये तो सिर्फ आपके मन का वहम है कि माला फेरने से आपको अल्लाह अल्लाह या राम राम करने से आपको कुछ मिल जाएगा। आपको अपने मन के भावों को बदलना होगा इसके लिए। तो ये थे बच्चों कुछ ज्ञान की बातें जो रहीमदास और कबीरदास के हमने दोहे पढ़े और उनमें जाना। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।